जाएंगे। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और ममता बनर्जी के साथ केंद्र का रिश्ता ये भी आप बेहतर जानते होंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन इस कोरोना के दौर में सभी परेशान हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हो या कोई और खास वर्ग, सभी परेशान हैं। इन परेशानियों के बीच ममता का एक ऐसा अमानवीय चेहरा हम आपके सामने एक्सपोज करने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये लड़ाकू ममता दीदी पहले मानवता के लिए क्लेम करती थी कि लड़ रही हूं मैं, लेकिन आज वो इतनी अमानवीय हो गई हैं राजनीति के चक्कर में कि आज उनका ये अमानवीय चेहरा भी सामने आ गया। दोस्तों, बात हो रही है इन्हीं दिनों की, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी जो भी वस्तुएं हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन या फिर जरूरी लोगों के आवागमन के लिए हर एक सरकारें कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं और अपने सुविधा अनुसार उन चीजों को अनुमति दे रही हैं। लेकिन जो पश्चिम बंगाल से जो ममता दीदी का एक घिनौना चेहरा सामने आया है कि आज उन्होंने मजदूर जो पश्चिम बंगाल के हैं और कहीं और राज्यों में फंसे हुए हैं उनको आने के लिए जो श्रमिक एक्सप्रेस जो इंडियन रेलवे ने चलाया उसको बंगाल में घुसने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में घुसने से कोरोना विस्फोट पैदा हो सकता है। तो क्या मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपके मजदूर अगर उनको कोरोना हुआ भी है तो क्या आप पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने देंगे? क्या पश्चिम बंगाल के ही मजदूर पश्चिम बंगाल के लिए अछूत हो गए जिन्होंने वोट देकर आपको सत्तासीन किया? ये तो एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपने मजदूरों को नहीं जाने दे रहे हैं। दूसरा वाक्य आया है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं हमारे बहुत सारे नेबरिंग कंट्री से मिलती हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग पार्टनरशिप है हमारे, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है बाय लैंड रूट, उसको भी बंगाल के इलाके में आने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसमें कि जरूरी सामानों का आयात और निर्यात दोनों ही था। खबरें ये आ रही हैं कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल इंडिया के बॉर्डर पे हजारों ट्रक्स की लाइन लगी हुई है, जिसमें कि जरूरी सामान पूरे देश के लिए ही नहीं, पश्चिम बंगाल के लिए भी उस ट्रक पे लदी हुई हैं और उन ट्रकों को बांग्लादेश से भारत पश्चिम बंगाल में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और उससे पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरी सामान, खाने पीने का सामान की बहुत कीमतों में इजाफा हो रहा है और उससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। वो ममता जो अपनी ममता के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने नंदीग्राम में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और किसानों के नाम पर वो एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई, और स्थापित होने के बाद पता नहीं वो ममता कहां चली गई उनकी कि आज वो अपने मजदूरों को ही पराया समझती हैं और वो श्रमिक एक्सप्रेस को आने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तथा भारत तथा पश्चिम बंगाल में लोगों के लिए जरूरी सामान से लदे हुए ट्रक्स की भी एंट्री नहीं हो रही है। तो ये क्या था? ये मानवीय चेहरा सिर्फ और सिर्फ राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए था? विदित तो ऐसा ही है, क्योंकि जब आप नंदीग्राम में किसानों के लिए मोर देन 40 डेज आप हड़ताल कर सकती हैं, भूख हड़ताल कर सकती हैं, आप वहां से जो इंडोनेशिया की कंपनी थी सलीम ग्रुप की, उसको आपने वहां से भगा दिया। आपने वहां से किसानों के हित के नाम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ काम किया। अगर वो मानवता था तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मानवता को अपने राजनीति की सीढ़ी बना के चल रही हैं और अब
को मानवता से कोई लेना देना नहीं है। अगर मानवता थोड़ी सी भी होती तो आप श्रमिक एक्सप्रेस का परमिशन डिनाई नहीं करती। आपको अविलंब श्रमिक एक्सप्रेस की एंट्री बंगाल में सुनिश्चित करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको तुरंत प्रभाव से उन ट्रक्स जो एसेंशियल कमोडिटीज के साथ खड़े हैं, बॉर्डर पे वेट कर रहे हैं आपके परमिशन का, आपको तुरंत उनको ऑर्डर देके और पश्चिम बंगाल तथा देश के विभिन्न भागों में उनकी आवागमन सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये दोस्तों, ये है इस ममता बनर्जी का अमानवीय चेहरा, जिसको बताने के लिए हमने बहुत सारे कंडीशंस ढूंढे, बहुत सारी चीजों को रेफर किया, बहुत सारे रिपोर्ट्स मंगाए, तो पता ये चला कि सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए हो रहा है कि कहीं बंगाल में कोरोना बढ़ न जाए इन मजदूरों के आने से, जिससे कि उसकी साख खराब हो सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा ममता दीदी से कि चीजों को व्यवस्थित किया जाए और आप दुनिया को सच्चाई बताने से गुरेज ना करें। और आप एक अच्छे अहम पद पे हैं, आप कृपया उस पद की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।